पशु कम हो गया और दूध ज़्यादा है। अब तो देख के पता चल जाता है कि थनेला, उस समय कुछ पता था, कुछ पता नहीं था। मतलब जीरो से शुरू किए थे हम। जब घटता है तब पता चलता है कि मैनेजमेंट में बहुत सारा खामी। अगर आपका टारगेट है 15 गाय का, तो शुरू में 4-5 गाय लाइए। देगी तो दूध बेचने का व्यवस्था करिए, और गोबर देगी तो गोबर से क्या करेगा उसका व्यवस्था करिए। लोग जो गलती किए वो आप मत करिए। आके हम लोग तो यहाँ पर सबको फ्री किए हुए हैं, जिनको आना है आइए, आके देखिए। अब 20 लीटर का थनेला होगा तो 15 पे आएगी। FMD में भी नुकसान है, लंपी स्किन डिजीज में भी नुकसान है। टेम्परेचर 7-8-9 डिग्री घट जाता है। जब जीभ निकाल के हफ्ती है तो उसका आधा से ज़्यादा लार नीचे गिर जाता है। लार जो सबसे बड़ा बफर का काम करता है, सोडा, चीनी, बफर, नींबू। रिपीट ब्रीडिंग 3 ही चीज़ में है। तो बच्चादानी में इन्फेक्शन होगा तो सांड को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। नॉर्मल दूध से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है, उससे क्या होता है कि गाय उठने में परेशानी। नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं बिहार के जाने माने और सफल डेयरी फार्म, जो TDM डेयरी फार्म के नाम से आप लोग जानते भी होंगे, जो पटना जिला के मोकामा में है। और इस डेयरी फार्म के जो ऑनर हैं कुमार संभव सर हैं। काफ़ी इनको डेयरी फार्म में नॉलेज है, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी जो है सर के द्वारा दिया गया है। इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। यदि मेरा प्रयास अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। तो चलिए हम सर से बातचीत करते हैं। हम कुमार संभव है, ये TDM डेयरी मोकामा में है। स्टेशन से 1-1.25 किलोमीटर दूर है ये डेयरी। और हमारे पास अभी 80 पशु हैं, जिसमें बच्चे भी हैं, हीफर्स भी हैं, और फर्स्ट लैक्टेशन, थर्ड लैक्टेशन, सारे सब मिला के 80 हैं। पिछले साल तक हमारे पास 110-112 हुआ करता था, तो इस बार हम लोग हर्ड साइज़ डिक्रीज़ किए हैं। और पिछले साल से अभी हम लोग का दूध लेकिन ज़्यादा है। दूध ज़्यादा? जी, दूध ज़्यादा है। दूध ज़्यादा, पशु कम हो गया और दूध ज़्यादा है। शुरू में ही वीडियो में हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये भी एक मंत्र है डेयरी में सक्सेस का, कि कम जानवर से मोर मिल्क लेना है हम लोग को, ज़्यादा दूध लेना है। यही छोटा सा परिचय था। 2020 में शुरू किए थे इस फार्म को। अभी 4 साल से ज़्यादा हो चुका है इस फार्म का हमारा। तो हम लोग ने शुरू में 10 गाय से शुरू किया था। मतलब 1 महीने में हमारे पास 10 गाय थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ के 112 जानवर तक गया। और अभी फिलहाल आज के दिन में हमारे पास 80 जानवर हैं। शुरुआत में सर क्या क्या परेशानी आई आपके साथ? देखिए, शुरुआत में तो गाय हम लोग लाते के साथ हमको लगता है कि 10-15 दिन में ही एक गाय को लंपी हो गया हम लोग का। हम लोग उसके बाद 4 नंबर गाय थी हमारी। उसके बाद एक 6 नंबर गाय थी, उसको शुरू में ही थनेला होके ही आई। कहीं से लाए थे हम लोग, तो ज़्यादा आइडिया नहीं था, उसको थनेला होके ही आया। तो अब तो देख के पता चल जाता है कि थनेला, उस समय कुछ पता था, कुछ पता नहीं था। मतलब जीरो से शुरू किए थे हम लोग, तो परेशानी था। लेकिन शुरू में दूध का परेशानी, शुरू में नया गाय था, सब दूध देते गई। तो दूध तो आदमी वही, इसी नशा में आदमी फंस जाता है, दूध आते जाता है और सोचता है कि हम अच्छा ही कर रहे हैं। लेकिन जब 7-8 महीना होता है, जब दूध जब घटता है तब पता चलता है कि मैनेजमेंट में बहुत सारा खामी था, जो कि धीरे धीरे सीखे हम लोग। और दवाई का खर्चा भी आज हम लोग का रोज़ का 600-700 रुपया है 80 जानवर में रोज़ का, जिसमें कि ज़्यादातर अभी खर्चा हो रहा है हम लोग का अनमोल का। टेम्परेचर किसी का बढ़ जा रहा है, और किसी का अनमोल के साथ फ्लोराटोन, फ्लोरा बूस्ट, ये सब कीटोटोन, ये सब दे देते हैं। तो मेनली यही खर्चा है। बाकी एक आध पशु अब 3-4 दिन में किसी को थनेला का शिकायत आता है। लेकिन आज हम लोग देखिए इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि जो गाय 17 लीटर कर रही है, उसको 12 लीटर में रिवर्स कर देते हैं थनेला में। 17 लीटर है तो 12-13 तक में हम लोग रिवर्स करके फिर उसको 2-3 दिन में 17 पे ले जाते हैं। तो यही एक क्विक एक्शन करके आज हम लोग सब चीज़ में इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करते रहना है। जो चीज़ हम लोग को पिछले साल लगता था कि हम लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, इस साल लगता है कि तो गलत मतलब पिछले साल से भी इस साल अच्छा हो रहा है। तो हर साल लगता है कि हम लोग पिछला साल जो अच्छा कर रहे थे उससे अच्छा आज कर रहे हैं। कि लोगों के पास जितना पूंजी होता है, एक बार में शुरू में बहुत ज़्यादा पूंजी लगा देते हैं, शेड पे खर्चा कर देते हैं। आज जिसके पास 50 लाख का शेड है, कभी वो भी 5 लाख 10 लाख से शुरू किए होंगे, तब 50 लाख का शेड बना। इसका मंत्र है कि अपना 5 लाख का शेड बनाइए और अपना कमाई से 50 लाख का शेड बनाइए। यही एक मंत्र है। दूसरा मंत्र है कि शुरू में तो देखिए गाय लाते हैं, दूध सब गाय बच्चा दिए रहती है, दूध अच्छा होता है। तो आपको तो बहुत अच्छा लगता है कि इससे अच्छा तो बिजनेस नहीं है, सब गाय दूध दे रही है। लेकिन लोग करता क्या है कि इसी नशा में और ज़्यादा दूध गाय लाते जाता है शुरू में ही। लेकिन इसको एक फेस्ट मैनर में धीरे धीरे, शुरू में अगर
अगर आपका टारगेट है 15 गाय का, तो शुरू में 4-5 गाय लाइए, फिर 3-4 महीना बाद 4-5 लाइए, फिर 3-4 महीना बाद 4-5 लाइए। लेकिन होता क्या है, लोग जब शुरू में दूध दूता है तो इसको लगता है कि हम तो एकदम सक्सेस हो गए, और दूध गाय लाते चला जाता है। और एक समय आता है ऐसा कि जब सब गाय उसका दूध कम देने लगती है, उसके पास पूंजी नहीं बचता है, तब उसको गाय लाना चाहिए था जब गाय का दूध घटता है, लेकिन उस समय उसके पास पूंजी नहीं रहता है। तो यहाँ पे लोग फंस जाता है। तो इसको 2 साल बाद आप क्या करिएगा, आज तय करके बैठिए। आपको गाय लाएंगे तो गाय खाएगी क्या, तो खाना का व्यवस्था करिए, और दूध देगी तो दूध बेचने का व्यवस्था करिए, और गोबर देगी तो गोबर से क्या करेगा उसका व्यवस्था करिए। 3 चीज़ दिमाग में डालिए और 2 साल आगे का सोच के प्लानिंग करिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। जो प्लानिंग करके जाएगा। और दूसरा, हम लोग यहाँ पे देखिए, हम जो हम लोग गलती किए हैं, हम लोग को बोलते हैं आके देखिए हम लोग के यहाँ। हम लोग जो गलती किए वो आप मत करिए आके। हम लोग तो यहाँ सबको फ्री किए हुए हैं, जिनको आना है आइए आके देखिए। ट्रेनिंग लेना है तो उसका कुछ चार्ज है, लेकिन देखने का कोई चार्ज नहीं है। यहाँ आके देखिए अब क्या क्या हम लोग गलती किए, रिपीट मत करिए। डेयरी का आपको करना है तो हम पहले शुरू में 20 लीटर गाय लाइए। 20 लीटर गाय आपसे संभल जाए तो, अगर आपसे 50 लीटर गाय संभलता है तो 50 लीटर गाय लाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन संभलता है तब लाइए। लेकिन इसलिए बोल रहे हैं 20 से लाइए, 25 करिए, 30 करिए, 35 का जितना ज़्यादा का रख सकते हैं रखिए, लेकिन शुरुआत 20 लीटर वाला से करिए आप। ज़्यादा लीटर वाले से मैंने उसमें हर चीज़ क्विक, हर एक्शन उसमें क्विक लेना पड़ेगा। अगर थनैला हो गया तो आपको पहले पकड़ना है, अगर बुखार आ रहा है, हफ रही है, पाज नहीं कर रही है तो पहले पकड़ना है। तो आपको हर चीज़ उसमें क्विक करना पड़ेगा। तो उतना क्विक होते आप अगर हैं तो ले आइए, लेकिन अगर आप कम लीटर वाला रखिएगा तो धीरे धीरे आप उसके एक्सपीरियंस से सब चीज़ सीख के फिर आपको नुकसान कम होगा। 50 लीटर वाला थनैला होगा तो 30 लीटर पे आ जाएगी, तो 20 लीटर का नुकसान हो गया। अब 20 लीटर का थनैला होगा तो 15 पे आएगी, तो 5 लीटर का नुकसान हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि धीरे धीरे एक्सपीरियंस करके आप बढ़ाते जाइए, जितना ज़्यादा का रख सकते हैं रखिए। और जो वैक्सीनेशन की थोड़ा बात कर लेते हैं सर, तो वैक्सीनेशन जो FMD का होता है उसको किस महीने में लगवाना चाहिए? अभी देखिए हम लोग फरवरी में FMD लगवाए हैं लेटेस्ट, और इससे पहले हम लोग अक्टूबर के आसपास लगवाए थे FMD का। और अभी लंपी स्किन भी लगवा दिए हैं हम लोग, LSD का वैक्सीन आया हुआ है उसको भी लगवा दिए हैं। इसके अलावा अगर वैक्सीन नहीं भी आए तो भी पैसा करके खर्च करके लगवाइए, बहुत ज़्यादा नुकसान है। FMD में भी नुकसान है, लंपी स्किन डिजीज़ में भी नुकसान है। एक बार हो जाता है तो फैलने वाला भी बीमारी है दोनों, इसलिए वैक्सीन ज़्यादा से ज़्यादा लगवाइए, कम खर्चा में बहुत फ़ायदा है जी। और ये गर्मी का मौसम है सर, इन गर्मियों के मौसम में क्या क्या परेशानी जो है आता है? गर्मी में देखिए सबसे पहले तो गाय स्ट्रेस में हो जाती है। जब गाय स्ट्रेस में जाएगी तो सबसे पहले उसका एनर्जी जो दूध में जाना चाहिए वो अपने हीट मैनेजमेंट में चला जाएगा, और जब हीट मैनेजमेंट में जाएगा तो दूध घट जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हीट को मेंटेन करने के लिए अपना एनर्जी दूध वाला डाइवर्ट कर रही है, यहाँ लगा रही है। तो सबसे पहले है कि कम से कम 8 से 10 डिग्री जो आपका टेम्परेचर है उसको कम कर दीजिए। तो हम लोग यहाँ देखिए फॉगर लगाए हुए हैं, जब फॉगर से गाय भींगती है उसके बाद जब इस पर हवा लगता है तो इसका टेम्परेचर 7, 8, 9 डिग्री घट जाता है, जिससे कि क्या है कि कोई गाय आपको यहाँ पे स्ट्रेस में नहीं मिलेगी। मोस्टली सब फर्स्ट और सेकेंड लैक्टेशन की गाय है, कोई आपको स्ट्रेस में नहीं मिलेगी। और इसके बाद जो गर्मी के बाद बरसात का मौसम आएगा, गर्मी में हम एक और ऐड करना चाहेंगे, थोड़ा जो अंदर गर्म खाना जैसे होता है, जैसे सरसों का खल हो गया, उसके जगह तीसी बिनोला का खल यूज़ करिए। इसके अलावा मसूर का दाल हम लोग यूज़ करते थे, उसके अलावा बेसन, सत्तू ये सब यूज़ करिए जो आपको मिल जाए। तो गर्म खाना देने से भी बच्चे अंदर से भी उसको गर्मी रहता है, एक तो दूध का गर्मी रहता है, ऊपर से खाना दीजिएगा उसका गर्मी रहता है। तो यही है, थोड़ा बदलाव, हर मौसम का अलग बदलाव, अलग अलग डाइट रहता है, न्यूट्रिशन रहता है, उस हिसाब से आपको बदलाव लाना पड़ेगा जी। और बरसात में क्या क्या समस्याएं आती है सर? देखिए बारिश में सबसे ज़्यादा तो देखिए थनैला का शिकायत रहता है, क्योंकि पूरा हर जगह हर चीज़ भींगा रहता है, अगल बगल बैक्टीरिया को बहुत आसानी से पैदा ले लेता है। इसके अलावा बारिश में एक जो सबसे बड़ा दिक्कत है, गर्मी से भी ज़्यादा उमस का रहता है। जैसे ह्यूमिडिटी 70 के ऊपर जब ह्यूमिडिटी चला जाता है तब गाय सब बहुत परेशान हो जाती है। तब क्या होता है कि अपना वो बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए जीभ निकाल के हफ्ती है। अब जब जीभ निकाल के हफ्ती है तो उसका आधा से ज़्यादा लार नीचे गिर जाता है। लार जो सबसे बड़ा बफर का काम करता है, मतलब कि गाय के पेट का pH मेंटेन करता है। जब उसका लार सब नीचे गिर जाता है तो उसका pH मेंटेन होना pH मेंटेन नहीं होता है। जब pH मेंटेन नहीं होगा तो इंडाइजेशन, उसका गोबर पकड़ लेगा, वो थनैला बढ़ेगा, तो हर तरह का दिक्कत होगा। तो वही है कि मेन है कि आपको pH मेंटेन रखिए बारिश में। दूसरा हफेगी ज़्यादा,
तो उसके लिए आपको जो है कि फॉगर ये सब तो है ही, लेकिन वहाँ पे लिमिटेशन आपका आ जाता है। गर्मी में तो आप उसको ठंडा कर लीजिए, लेकिन ह्यूमिडिटी वाला जो है दिक्कत, वो एक दिक्कत है जिससे कि अभी हम लोग भी उतना पार नहीं पा पाए हैं। देखिए अगला साल आप आइए तो हम लोग कहें कि हम ह्यूमिडिटी पे पार पा लिए तो बताएंगे। और जो मेस्टाइटिस हो जाता है सर, तो उसके लिए मतलब कुछ घरेलू ट्रीटमेंट करते हैं या मतलब डायरेक्ट? देखिए हम लोग का घरेलू ट्रीटमेंट एक ही है, सोडा चीनी बफर सालों भर नींबू। नहीं जब हो गया लगे थोड़ा बहुत तो सोडा चीनी बफर नींबू, ये हो गया साइड थेरेपी हो गया, ये साइड से चलेगा, समझे न? ये सब जब हो गया तो आप चला दीजिए 4-5 दिन। मात्रा अति डिपेंड करता है गाय के अति शरीर पे, उस हिसाब से वो सब आपको हम बता देंगे। लेकिन मेन है, इसके अलावा कोई घरेलू ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं। बहुत लोग हम लोग को सलाह देते हैं। इसमें क्या है कि क्विक एक्शन, जितना लेट करिएगा उतना नुकसान। सीधा मेस्टाइटिस में है कि अगर आपका 15 लीटर का गाय है तो कोशिश है कि 13 लीटर से वापस 15 पे आ जाए, लेकिन जितना लेट करिएगा तो 5 लीटर पे चली जाएगी, 2 लीटर पे चली जाएगी, और उसके बाद वापस आने में भी उतना दिन लेगी। तो तुरंत आपको हम लोग तो जैसे है कि नॉर्मल हुआ तो एनोफ्लोक्सासिन, जेंटामाइसिन इन सब से काम चलाते हैं। थोड़ा हैवी गया तो एग्जैक्ट पे चले जाते हैं, उससे सबसे ज़्यादा नहीं ठीक हुआ तो अंत में एमसेप्ट पे जाते हैं। तो हम लोग तो मोस्टली जो है कि इंजेक्शन सुइया से ही मेस्टाइटिस ठीक कर रहे हैं। और एक मतलब रिपीट ब्रीडिंग की समस्या होता है सर, तो उससे मतलब कैसे निजात पाया जाए? देखिए रिपीट ब्रीडिंग का 60 से 70% जो केस है वो माल न्यूट्रिशन के कारण होता है। आप गाय का एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा नहीं कर रहे हैं, अच्छा उसको डाइट नहीं दे रहे हैं, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, दाना आपका अच्छा नहीं है, तो 70 से 80% जो है रिपीट ब्रीडिंग उसी के कारण है। 20 से 30% रिपीट ब्रीडिंग जो है वो बच्चादानी में इन्फेक्शन के कारण है। अगर बच्चादानी में इन्फेक्शन है तो 20 से 30% वो है। इसके अलावा 10% ऐसा केस होता है हार्मोनल दिक्कत के कारण। तो हार्मोनल दिक्कत वाला जो है, तो जिस चीज़ का हार्मोनल डिफिशियंसी है वो आप दे दीजिए। आपको एस्ट्रोजन का कमी है तो एस्ट्रोजन दे दीजिए, मतलब जो अगर कंसीव नहीं कर रही है तो डूराप्रोजन दे दीजिए, प्रोजेस्टेरोन दे दीजिए। तो यही है कि हर चीज़ का कारण डायग्नोसिस करके उसका इलाज करना। तो रिपीट ब्रीडिंग 3 ही चीज़ में है। इसके अलावा अपना लोकल भी कुछ दिक्कत रहता है कि अच्छा एआई प्रैक्टिशनर्स का कमी, इसके अलावा अच्छा सार नहीं होता है, तो सार नहीं होने के कारण लोग सार के पास भेजने से डरता है। और दूसरा क्या है कि सार के पास वही गाय जाती है जो कि रिपीट होती है। अब जो रिपीट होती है उसमें पूरा चांस है कि बच्चादानी में इन्फेक्शन होगा, तो बच्चादानी में इन्फेक्शन होगा तो सार को भी इन्फेक्शन हो जाएगा। अब आप गए सार से एआई कराने तो आपका गाय को अलग इन्फेक्शन हो गया, तो ये भी एक दिक्कत हो सकता है। तो जाना पहचाना जगह अगर आपका सार को आपको विश्वास है तो सार के पास से कराइए, तो वो एक सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके अलावा खान पान पे पूरा ध्यान रखिए, आपका रिपीट ब्रीडिंग का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हाँ, बच्चा फंस गया, मेट्राइटिस हो गया या कोई भी दिक्कत हो गया तो उसका फिर है कि उसको लिक्सन चढ़ा दीजिए, लूगल चढ़ा दीजिए, इसके बाद मेट्रोन से साफ करवा दीजिए। बहुत सारा चीज़ है उससे आप करवा सकते हैं, लेकिन मेन है कि न्यूट्रिशन पे ध्यान रखिए, उससे आपका हो जाएगा। और बाकी हार्मोनल में है कि जीपीजी प्रोटोकॉल ये सब भी यूज़ कर सकते हैं। इस साल तो हम लोग एक भी यूज़ नहीं किए, पिछला साल हम लोग यूज़ किए थे। पिछला साल फरवरी अंत में हम लोग 4 गाय पे यूज़ किए थे, 3 में सक्सेस मिला था। इस साल हम लोग को एक का भी अभी तक करने का नौबत नहीं आया है जीपीजी प्रोटोकॉल। और हम लोग का देखिए अभी 90% प्रेगनेंसी है। आपको हम बुल के साथ बता देंगे किस किस कंपनी किस बुल का हम लोग कंसीव की हुई है अभी, उस आपको आगे हम बता देंगे, ताकि लोग को भी पता चले कि हम लोग क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, तो वो लोग भी यूज़ कर सकते हैं। मिल्क फीवर की समस्या होता है, तो वो क्यों होता है और कैसे उसे बचा जाए? देखिए मिल्क फीवर क्या है, मिल्क फीवर है कि जब गाय बच्चा देती है तो उसके शरीर से 70-80 लीटर जो है बच्चा का थैली के जो है थैले में से पानी निकलता है। पानी निकला, उसके बाद 30-40 किलो का बच्चा निकला। इसके अलावा सब मिला के आप देखिएगा तो उसके शरीर से 150 किलो के आसपास का चीज़ बाहर निकलता है। अब 150 किलो के आसपास का चीज़ बाहर निकलता है, उसके बाद गाजर जो होता है, जो उसका पीला वाला जो दूध होता है, उसमें नॉर्मल दूध से 3 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। अब होता क्या है कि नॉर्मल दूध में अगर 3 ग्राम कैल्शियम निकल रहा है तो उसमें 10 से 12 ग्राम कैल्शियम निकल रहा है। तो अगर आपका गाय ट्रांजिशन अच्छा से आप नहीं किए, उसके बच्चा देने से पहले 2 महीना जो आप उसको ड्राई किए, 3 महीना ड्राई किए, उसको अगर अच्छा से उसमें ध्यान नहीं दिए तो बच्चा देने के बाद क्या होता है कि उसको न्यूट्रिशन के कमी से, कमजोरी से गाय मिल्क फीवर में चले, मतलब नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है। अब नेगेटिव एनर्जी में चली जाती है, उससे क्या होता है कि गाय उठने में परेशानी करेगी, मतलब हर तरह का दिक्कत है। नॉर्मली तो उसमें क्या है कि कैल्शियम का बोतल चढ़ा दीजिए तो माइफेक्स का, तो गाय खड़ा हो जाती है।
लेकिन आगे का स्टेज में उससे भी गाय खड़ा नहीं होती है, आपका जो है उस ब्यात का प्रोडक्शन जो है काफ़ी इफेक्ट करता है, कम हो जाता है। तो मिल्क फीवर से बचने का है कि ट्रांजिशन मैनेजमेंट अच्छा से करिए। उसके लिए बाज़ार में एक से एक कंपनी का ट्रांजिशन फीड आया हुआ है, आप यूज़ कर सकते हैं। एक से एक ट्रांजिशन प्रीमिक्स भी मिलता है, वो सब भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग को तो देखिए इस सीज़न में मतलब कि समझ जाइए कि अक्टूबर से लेके मार्च तक में एक भी मिल्क फीवर का केस नहीं आया है, एक भी नहीं आया। हम लोग ट्रांजिशन अच्छा से किए, तो अभी हम लोग के पास एक भी मिल्क फीवर का केस नहीं है। तो हम लोग अपना अनुभव से बचा रहे हैं। ट्रांजिशन जो है 2 महीना जो ड्राई पीरियड है, अच्छा से गाय को आप वहाँ पे ध्यान रखिए, सेवा करिए। किसी गाय को ना वहाँ पे जेर अटकेगा, ना मिल्क फीवर में जाएगी, तुरंत पीक पे जाएगी। 30 दिन में गाय पीक पे जाएगी, और जितना पीक पे जाएगी वो लैक्टेशन में उतना ज़्यादा दूध करेगी। हाँ, तो ट्रांजिशन बहुत ज़रूरी है। और सर टोटल अभी में कितनी गाय दूध दे रही है? टोटल 32 गाय दूध दे रही है, 761 लीटर दूध है अभी। 761 लीटर दूध है 32 गाय में। तो 32 हम लोग में भी तो कुछ प्रेग्नेंट होगी? 32 में प्रेग्नेंट है, 32 लीटर दूध कर रही है अभी, वो भी प्रेग्नेंट है। 18-19 कर रही है, वो भी प्रेग्नेंट है। और 10-12 कर रही है, वो भी प्रेग्नेंट है। तो सब तरह का गाय है मेरे यहाँ। क्या रेट मिलता चला जाता है सर? टोटल मिला के देखिए, हम लोग जो यहाँ से जो दूध ले जाते हैं और जो हम लोग मार्केट में सेल करते हैं, यहाँ से दूध हमारा आदमी जाके जो बेचता है 45 में जाता है। इसके अलावा हमारा अभी भी समझिए कि 100-150 लीटर के आसपास अमूल में जा रहा है, तो उसका वही 36, 37, 38 फैट के हिसाब से रेट आ जाता है। यानी कि एवरेज 40 माना जाए? एवरेज 40 आपको 40 का रेट हम लोग का आ जा रहा है। 40 के ऊपर ही 1-2 रुपया चला जाता है, काहे कि अभी अमूल में हम लोग 100-150 ही दे रहे हैं। तो हम अभी क्या दूध का शॉर्टेज भी हो गया है, अभी शादी का भी थोड़ा सीजन है, वैसे ज़्यादा दिन तो नहीं है, और प्रोडक्शन भी घट जाता है ना गर्मी में, इसलिए अभी दूध का हम लोग का अच्छा रेट मिल रहा है।